को भारत का दो टूक संदेश। सीमा पर पुराने हालात को ना बदले चीन। द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा असर। चीन के पास केवल एक ही रास्ता, नए ढांचे खड़े करना बंद करे चीन। सरकार से नाराज सैनिकों के परिवार, मारे गए सैनिकों को नहीं दिया सम्मान। गलवान घाटी में हुई झड़प और सीमा पर मौजूदा हालात के मद्देनजर भारत ने चीन को दो टूक संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि सीमा पर जैसे हालात थे उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए, बदलने की कोशिश न की जाए। अगर चीन ने सीमा पर हालात को बदलने की कोशिश की तो उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। क्रिया की होगी प्रतिक्रिया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा है कि अगर चीन ने ऐसी कोई हरकत की तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। उन्होंने कहा कि हालात को सुधारने के लिए चीन के पास अब केवल एक ही रास्ता है, वो नए ढांचे खड़े करना बंद कर दे। गलवान घाटी पर चीन के दावे को नकारा। भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावे को नकार दिया है। भारत ने साफ किया है कि LAC के मामले में एक तरफा फैसले हमें स्वीकार्य नहीं। यह पूरी तरीके से चीन की जिम्मेदारी है कि वह इस द्विपक्षीय मामले पर सावधानी पूर्वक ध्यान दे, इसके बाद तय करे कि उसे किस ओर जाना है। भारत यह उम्मीद करता है कि चीन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। वह LAC से न सिर्फ सैन्य बल घटाएगा बल्कि पीछे भी हटेगा। चीन की सरकार से नाराज सैनिकों का परिवार। इस बीच चीन लद्दाख के गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले अपने सैनिकों के परिवारों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं करता कि झड़प में उसके सैनिकों की मौत हुई थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने लिखा है कि सेना में शहीदों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है और यह जानकारी सही समय आने पर समाज को दी जाएगी ताकि हीरोज को सम्मानित करने के साथ उन्हें याद किया जा सके जिसके वह हकदार हैं। इसलिए नाराज है चीनी सैनिकों का परिवार। ग्लोबल टाइम में यह एडिटोरियल उस वीडियो के सामने आने के बाद 2 दिन बाद आया है जिसमें यह दिखाया गया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के परिवार इससे नाराज हैं कि भारतीय सैनिकों के उलट उनके यहाँ सैनिकों को सम्मान नहीं मिला। हालांकि ग्लोबल टाइम ने यह माना कि लद्दाख में हिंसक झड़प में 20 से कम चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जिनपिंग सरकार ने अभी तक इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, अपने सैनिकों की मौत की जानकारी साझा नहीं की। हु ने इस एडिटोरियल में आगे लिखा है कि अब तक चीनी सेना ने इस हिंसक झड़प में शहीद होने वालों से जुड़ी कोई जानकारी जारी नहीं की है। उन्हें लगता है कि दोनों देशों की जनता की भावनाओं को नहीं भड़काने के लिए जरूरी कदम है। उन्होंने अपने एडिटोरियल में भारतीय मीडिया पर भी सवाल उठाए। हु ने कहा कि भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि झड़प में 40 चीनी सैनिक मारे गए हैं और भारत ने 16 सैनिकों के शव चीन को सौंपे थे। उनके मुताबिक यह अफवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।